हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम विसर्ग संधि का जो फर्स्ट प्रकार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। विसर्ग का पहला प्रकार सत्व संधि, अर्थात विसर्ग का सस्य होना। अगर विसर्ग श में बदलता है, श श श इन श में बदलता है तो विसर्ग का नाम होगा। अगर विसर्ग श में परिवर्तन होता है तो विसर्ग का नाम होगा विसर्ग का स में होना सत्व संधि। विसर्ग का प्रकार हो जाएगा सत्व संधि। सत्व संधि और सत्व संधि जहां पर भी श होगा वहां पर नाम दे देना सत्व प्रकार, सत्व संधि। अब इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र की हम बात करें। सूत्र, इसका सूत्र होता है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह, विसर्ग का क्या हो जाता है स में परिवर्तन। विसर्ग का स में परिवर्तन होना, विसर्ग का स में परिवर्तन होना, विसर्जनीय से स, विसर्ग का स में परिवर्तन होना। अब देखो इसकी एक बार व्याख्या करके मैं बता देता हूँ आपको क्या व्याख्या है इसकी। खरी विसर्जनीय से सस्यात् ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या करें हम। व्याख्या, खरी विसर्जनीय से सस्यात्, खरी विसर्जनीय से सस्यात्। खरी यहाँ खर वर्ण किसके बाद आना चाहिए? खर वर्ण विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? खर वर्ण आना चाहिए। इसका मतलब है पहले विसर्ग, इसके बाद में ये विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए? खर वर्ण आना चाहिए। अगर खर आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सस्यात्, अर्थात विसर्ग का क्या हो जाएगा? स बन जाएगा। विसर्ग का स बन जाएगा। कैसे बनेगा? स कौन कौन सा? खर, खर में कौन सा आता है? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और कौन सा आता है? स आता है। इस खर का मतलब क्या होता है? देखो खर एक प्रत्यार है। खर किसे बोलते हैं? किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कह सकते हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण। और क्या आना चाहिए? श आना चाहिए। ये अगर ये आते हैं कहाँ? विसर्ग के बाद में, विसर्ग के खर। और विसर्जनीय से विसर्ग के बाद खर वर्ण आता है तो विसर्ग क्या बन जाता है? स, अर्थात ये से पहला दूसरा वर्ण आता है, या स आता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है? स बन जाता है। कौन सा स बनेगा ये हमें विस्तार पूर्वक समझना है। देखो क्या इस प्रकार से, किस प्रकार से ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद में, इस विसर्ग के बाद में अगर क और ख पहला दूसरा वर्ण आना चाहिए। विसर्ग के बाद में छ वर्ण आना चाहिए। ठीक है। विसर्ग के बाद में त आना चाहिए। विसर्ग के बाद में ट विसर्ग के बाद में प आना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक एक को नियम लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद में च और छ, ये पहला नियम है इसका पहला नियम ये है। विसर्ग के बाद में च और छ वर्ण आए तब हम क्या बनाएंगे? इस विसर्ग, ये विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? ये स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखो, ये समझना है। अगर विसर्ग के बाद में च और छ, देखो हमारे पास उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? देखो च और छ, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा आता है? जो भी आता है तो आपको पता होगा तालव्य आता है। तालव्य में स आता है। विसर्ग का जो च का उच्चारण स्थान आता है वो क्या आता है? तालव्य आता है। तो इसके साथ तालव्य से, इस तालव्य से की बात करेंगे। तालव्य से छ अर्थात पहला दूसरा आता है तो तालव्य से का हम प्रयोग करेंगे, अर्थात तालव्य का प्रयोग करेंगे। स का छ आने पर तालव्य से होगा, ये आपको याद रखना है। छ के साथ तालव्य स का प्रयोग करेंगे। विसर्ग के बाद में छ आता है तो आप तालव्य स का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसमें इसके बाद छ आ गया, तालव्य से लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया कह प्लस चित, कह प्लस
चित, ये लिख दिया हमने। देखो यहाँ विसर्ग आ गया। अब विसर्ग आ गया तो सबसे पहले हम संधि किसमें देंगे? विसर्ग में देखेंगे और किसमें देखेंगे? विसर्ग में देखेंगे। सबसे पहले वरीयता होती है विसर्ग संधि, वो विसर्ग संधि। अब विसर्ग में क्या आ रहा है यहाँ पर? विसर्ग तो विसर्ग संधि हो गई। अब परिवर्तन किस में करेंगे? स में करेंगे, रेम में करेंगे, ऊ में करेंगे, लोप में करेंगे। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। अगर विसर्ग के बाद च आता है, अच्छा च और छ आता है, ओनली दो यूनिट आना चाहिए, च और छ आना चाहिए। खरी परे अर्थात विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए? खर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? च आ गया। च आ गया तो विसर्ग क्या बन जाएगा? ये तालव्य स। तो यहाँ से बना देंगे, ये तालव्य से बना देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कश्चित बन जाएगा। कश्चित बन गया, कश्चित ये बन गया। याद रखना है विसर्ग के बाद में च आने पर विसर्ग का स बन जाता है। आगे देखते हैं अगला, दूसरा है। दूसरा क्या है? इसका सेकंड है, विसर्ग के बाद में ट उठाता है, ट और उठाता है। तो विसर्ग क्या बनाएंगे? ये विसर्ग चेंज हो जाएगा किसमें? स में, मूर्धन्य से। इसे बोलते हैं मूर्धन्य। इसमें हो जाएगा मूर्धन्य में। इससे किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण की हम बात करें, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, ये आपके पास है। अब यहाँ क्या है? ये विसर्ग, धनु प्लस टंकार, ये विसर्ग। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ट आ रहा है। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। ट आने पर आपको ध्यान रखना है विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? ट आना चाहिए, ट या ठ आना चाहिए। ट या ठ, पहला दूसरा वन। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। ये मूर्धन्य स बन जाएगा। अब जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, ये बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्या नियम है? तीसरा देखो, विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद में त या थ आता है, त या थ आता है। इसमें कुछ मिला हुआ हो सकता है, कुछ स्वर हो सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद त और थ आना चाहिए। त आता है तो क्या करेंगे हम? यहाँ विसर्ग का दंती से बन जाएगा। यहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा? दंती से। कौन सा से? दंती से। कौन सा से? दंती से बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अगर विसर्ग के बाद में त थ आए तो विसर्ग का त से बना देंगे दंती से। कैसे? जैसे उदाहरण हमारे पास, नम प्लस ते, नम प्लस ते। यहाँ विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? त आ गया। विसर्ग के बाद क्या आ गया? त आ गया। तो विसर्ग किस में बदल देंगे? स में, दंती स में बदल देंगे। हलंत बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। क्या बन जाएगा? नमस्ते, नमस्ते बन गया। आगे देखते हैं अगला। मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, सरल भाषा में याद करते रहना आप। देखो, आपको विशेष प्रकार से याद रखना है, ये नियम है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। ये नियम मिलेगा नहीं आपको, देख लेना। अगर ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क ख, विसर्ग के बाद में क ख या आना चाहिए क्या? प और फ आना चाहिए, क ख या फ ख। लेकिन इससे पहले क्या आना चाहिए? ए या आना चाहिए, ए या आना चाहिए, ए या आ हो सकता है। पहले क्या हो सकता है? ए या आ हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? क ख और प फ, ये आता है। इस विसर्ग क्या बना देंगे? से बना देंगे। इसका क्या बना देंगे? से बना देंगे। ये दंती से बना देंगे। इसका कौन सा से? दंती से बना देंगे। याद क्या रखना है? ये नियम आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, याद रखना। विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? ए या आ होना चाहिए। विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? क ख प फ होना चाहिए। क ख और प फ होगा तो विसर्ग क्या बना देंगे? से बना देंगे। तो दंती से बनाएंगे। जैसे नम प्लस काल, नम प्लस काल। नियमों किताबों में क्या है? किताबों में नमः के साथ आता है, किताबों में क्या आता है? नमः के साथ आता है। तो हम क्या बना देंगे इसका? नमस्कार, नमस्कार, ये बन जाए नमस्कार, ये याद रखना। इसी प्रकार इसी का नियम अगला है, क्या है? अगर ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई या ऊ आता है, विसर्ग से पहले ई या ऊ आता है। इसके बाद में कख है, वही कख है, कख आता है। इस विसर्ग का क्या बना देंगे? मूर्धन्य बना देंगे। इसके विसर्ग का क्या बना देंगे? मूर्धन्य बना देंगे। मूर्धन्य से बना देंगे विसर्ग का, मूर्धन्य से बना देंगे। याद रखना है, विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए। विसर्ग के बाद में कख है, कख आता है तो मूर्धन्य से बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे नीय प्लस फल, नीय प्लस फल। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? विसर्ग से पहले ई आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? फ आ रहा है। तो इसमें हम इसका क्या बना देंगे? विसर्ग क्या बना देंगे? निष्फल। विसर्ग का स बन जाएगा, आपका क्या बन गया? निष्फल बन गया। अगला नियम देखते हैं, ये चौथा नियम हो गया। अगला नियम देखते
अगला नियम ये है, एक सूत्र से बनता है अगला नियम, सूत्र से वात्सरी, एक सूत्र है वात्सरी, वात्सरी, क्या वात्सरी, वात्सरी का मतलब क्या होता है, वात्सरी, वात्सरी का सरी का अर्थ क्या होता है, सर, सर एक प्रत्यार है, सर क्या है, प्रत्यार है, सर, सर में क्या आता है, स ये वर्ण, अगर ये विसर्ग के बाद ये आते हैं तो विसर्ग से में बदल जाता है विसर्ग। जैसे हमारा नियम अगला पांचवा नियम क्या है कि ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श आता है, याद रखना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है, विसर्ग के बाद में क्या आता है, श आता है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को किसमें बदल देंगे, इस विसर्ग को, विसर्ग के सामने तो श आता है, ये तीनों में से कोई सा है, विसर्ग के सामने श आता है तो विसर्ग को हम किसी में बदल देंगे, स में बदल देंगे, विसर्ग को किसी में बदल देंगे, स में बदल देंगे। ये कैसा है, हलंत है तो हलंत रहेगा, ये विसर्ग को स में बदलेंगे, कब, सामने जो स आता है उसी स में बदलेंगे, सामने जो भी है, जैसे ये हम लिखते हैं नी है प्लस शुल्क, नी है प्लस शुल्क, ये लिख दिया हमने, नी प्लस शुल्क। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, सामने कौन सा आ रहा है, विसर्ग के सामने ताल्वे आ रहा है, ताल्वे में बदल दिया, इसका इस का भी ताल्वे से बना देंगे, ताल्वे से, तो इसको लिख देंगे निःशुल्क, निःशुल्क, इसको कैसे लिख देंगे, निःशुल्क, ऐसे लिख देंगे निःशुल्क, निःशुल्क। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे इसको, निःशुल्क, ऐसे लिख देंगे। आपसे पूछे निःशुल्क में कौन संधि है तो आप बता देंगे सत्व संधि है, क्योंकि विसर्ग के सामने जो से आए उसी से हमें परिवर्तन करना है। अब जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम, छठा नियम है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, श आना चाहिए, अगर विसर्ग के बाद ये श आता है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, इस विसर्ग को किसमें बदल देंगे, स में बदल देंगे, विसर्ग को किसमें बदल देंगे, स में, ये मूर्धन्य से बदल जाएगा, ये मूर्धन्य से, ये कौन सा है, मूर्धन्य से, ये आप याद रखना मूर्धन्य से है, तो कैसे, जैसे राम प्लस षष्ठ, राम प्लस षष्ठ, अभी क्या है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो विसर्ग को किसमें बदल देंगे, स में बदल देंगे, राम षष्ठ, राम षष्ठ, इसको ऐसे लिख देंगे, या लिख देंगे ऐसे राम षष्ठ, ये लिख देंगे इस प्रकार से। अगला नियम क्या है, अगला नियम देखो, अगर आपको याद क्या रखना है, विसर्ग के सामने जो सा आता है उसी से में आपको परिवर्तन करना है, विसर्ग के सामने कौन सा आता है उसी से में आपको परिवर्तन करना है। जैसे आप क्या गया, ये विसर्ग से, अगला नियम छठा आपका क्या है, विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, श आना चाहिए, ये से, देख लो आप कौन सा है, विसर्ग के बाद में कौन सा है, दंती, ये दंती से, दंती से, तो विसर्ग के बाद में जो सा आएगा उसी से में परिवर्तन कर देंगे, अतः विसर्ग का भी क्या बना देंगे, ये विसर्ग है, विसर्ग क्या बना देंगे, दंती से बना देंगे, विसर्ग का क्या बना देंगे, दंती से बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हमारे पास नीय प्लस संदेह, नीय प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, देखो यहाँ क्या है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बना देंगे, सामने वाला जो सामने आता है वो बना देंगे, स बना देंगे, विसर्ग क्या बना देंगे, वही दंती से बना देंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नी संदेह, नी संदेह, ये बन गया, विसर्ग क्या बन गया, नी संदेह, ये भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नी संदेह, नी संदेह, ये बन गया। आपकी समझ में आ गया होगा नियम क्या है इसके, नियम एक बार नियम लिख लेते हैं, क्या नियम है इसके, नियम आप समझ गए होंगे, मैंने उदाहरण सारे समझा दिए हैं आपको, फिर भी अगर आपके समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। तो क्या लिखना है आपको, पहला नियम लगा, क्या लिखना है, नियम, पहला नियम, क्या नियम है पहला, यदि विसर्ग के बाद छ वर्ण आए तो क्रमशः हो जाता है। ये मैंने आपको नियम से उदाहरण से बता दिए पहले, ये आपको याद रखना है, विसर्ग के बाद में ठ आता है तो विसर्ग का क्रम से इसका छ का छ बन जाएगा, ठ का से बन जाएगा, ठ का से बन जाएगा। अगला नियम, दूसरा नियम क्या है, देखो इसमें दूसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए
या आ हो और बाद में कख आए तो विसर्ग का स हो जाता है। याद रखना ये नियम। इसी का सेकंड है, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में ख वर्ण आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। एक नियम और लिख लो आप, वासरी वाला लिख लो। अगला नियम हमारा, यदि विसर्ग के बाद स आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। ये नियम है, याद कर लेना। बिल्कुल मैंने सारे नियम अच्छी प्रकार से बताए, उदाहरण से भी बताए हैं। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।